जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद मिश्रा यूट्यूब और डेली मोशन पर हम और आप मिलते हैं और बात करते हैं अपने शरीर के बारे में कि हेल्थ एक्सीडेंट से कैसे बचाएं। तो अभी हमने बात की थी हाइपर थायराइड। तो हाइपर थायराइड में हमने कई स्टेजों की बात की और उसके लक्षणों के बारे में बात की। और अब हाइपर थायराइड अगर हो गया है किसी को तो उसे करना क्या है। करना ये है कि वो फिजिशियन के पास जाएगा और फिजिशियन उसको जो टेस्ट हैं वो कराएगा थायराइड के से संबंधित। दूसरे, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता और गॉइटर आ गया है उसको गले में या कोई और कारण है तो इसे एमआरआई कराना पड़ेगा, सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, एमआरआई कराना पड़ेगा, आयोडीन अपडेट करनी पड़ेगी कि आयोडीन की मात्रा शरीर के अंदर किस तरह से चल रही है। थायराइड का जो है ना स्कैन कराना पड़ेगा कि थायराइड ग्लैंड जो है ना किस अवस्था में चल रही है। और ज़्यादातर डॉक्टर इसमें करते क्या है, स्टेरॉइड देना पड़ता है, तो काफ़ी लंबे समय तक इलाज चलता है, तब जाके ठीक होता है ये। और स्टेरॉइड भी देते हैं अगर बहुत लेट हो गई हैं, अगर आप चौथी स्टेज पे आ गए हैं, लक्षण ऐसे आ गए हैं तो। और जो थायराइड से संबंधित दवाएं देते हैं और ये आउटो इम्यून सिस्टम जो है ना उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आउटो इम्यून सिस्टम कैसे अपडेट हो जाए हमारा और ठीक हो जाए। और लंबा ट्रीटमेंट चलेगा इसमें ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलता है। और इसमें रेडियो आयोडीन भी की थेरेपी भी दी जाती है। और अगर इसमें आप ज़्यादा देर हो गई है तो फिर आपको सर्जरी करानी पड़ती है। लेकिन अगर उससे पहले ही हम वहाँ पर रोक लें तो उसमें एक देखें कि हम जो है ना वो अपने शरीर की जो अवयव हैं, अपने शरीर के जो एलिमेंटल टेस्ट हैं वो सारे करा लें। और उससे आप जो है ना जब आप बहुत समय हो चुका है, आप लास्ट स्टेज में हैं, आप फोर्थ स्टेज में आ गए हैं, तो फर्स्ट स्टेज पे आपको पता लगा, सेकंड स्टेज पे भी आपने लापरवाही की, थर्ड स्टेज पे भी आपने नहीं, और आपने देखा कि जब बिल्कुल आप किसी काबिल नहीं रहे, आप चलने फिरने में हो गए, आपका शरीर पतला या तो बहुत ज़्यादा हो गया या बहुत मोटा हो गया, आप जो है ना किसी तरह, तो फिर धीरे से आयोडीन की मात्रा का जो है ना अपडेट कराते हैं हम। और उसमें भी ये देखते हैं कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो स्टेरॉइड देने लायक है या नहीं। अगर वो स्टेरॉइड से कंट्रोल हो जाता है तो लंबा ट्रीटमेंट चलता रहता है और उसको काफ़ी समय बाद उस हार्मोन को हाइपर जो हो गया है उसको कम किया जाता है। और वो उसमें कई बार जो है ना वो आउटो इम्यून सिस्टम जो है ना उसकी आप जो है ना अपडेटिंग दवाइयों से करते हैं। वो वैसी चीज़ नहीं है कि नट बोल्ट ठीक कर दिए, वो दवाइयों से उसकी जो स्तर है उसको कोशिश करते हैं कि नॉर्मल आ जाए, और दवाइयाँ वो देते हैं जो कि उस पर असरदायक हैं। और इसमें जो रेडियो जो है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि रेडियो आयोडीन भी देनी पड़ती है। एक स्टेज ऐसी आ गई कि रेडियो आयोडीन के बिना काम नहीं चलेगा, तो वो भी करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो रूटीन है, जो लाइफ स्टाइल है, उसको भी आपको चेंज करना पड़ता है। आपको अपनी किडनी का, आपको अपने लंग्स का, आपको अपने हार्ट का, आपको सारी चीज़ों को मेंटेन करने का रूट बनाना पड़ता है कि आप उन सब चीज़ों को अपने रूट पर कैसे लाएं। क्योंकि धीरे धीरे करके ये हार्मोन की जो स्थिति है या जो लंबे समय तक आप दवाइयाँ खाते हैं इसका असर दूसरी जगह भी जाता है। तो वो हार्ट को सुरक्षित रखें, लंग सुरक्षित रहें, पल्स रेट सही रहे, आपको नींद बहुत ज़्यादा नहीं हो, आपका वेट नॉर्मल आ जाए। अगर बहुत बढ़ गया है तो उसको कम लाया जाए, और अगर कम हो गया है तो उस वेट को नॉर्मल लाया जाए। ये सारी चीज़ें आती हैं सामने। और फिर भी अगर नहीं कुछ होता है तो लास्ट में फिर वही आयोडीन थेरेपी जो है ना वो चलती है, रेडियो एक्टिव जो थेरेपी आती है उसको वहाँ डॉक्टर अपने विशेषज्ञ जो हैं वो अपना ये काम आपका करते हैं, और केस को फिर रेफ़र करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। तो हम इस स्थिति में हैं कि हम अपने आचार विचार का शरीर पर असर पड़ता है,
कोई ये कहता है कि नहीं आचार विचार का कोई असर नहीं है, वो चाहे वो किसी भी पैथी का डॉक्टर है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम और हमारा हार्मोनल सिस्टम और हमारे जितने अंतःस्राव हैं, हमारे जितने हार्मोन हैं बॉडी के, जितने अंतःस्राव हैं, वो हमारे आचार और विचार पर ही निर्भर करते हैं। जब भी हमें आचार विचारों में परिवर्तन होता है, उनमें परिवर्तन हो जाता है, और जब हमारे विचार हाइपर होते हैं या हाइपो होते हैं, उस हिसाब से उनकी ग्रंथियों के स्राव बढ़ते और घटते हैं, और उनसे होने वाले रोगों की पहचान होती है। आचार विचार अगर ठीक नहीं है तो आप देखते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, आपका मन खुश हो जाता है, आप पिक्चर देखते हैं, आपका मन खुश हो जाता है, और आप वहीं डेथ देखते हैं, आपका मन दुख हो जाता है। तो उस समय एक डिप्रेशन पैदा हो जाता है। और कब? जब सामने सीन आया कि हाँ मुर्दा है, या हम डेड बॉडी को फूंकने जा रहे हैं, और वहीं एक बच्चा पैदा हो रहा है, वहाँ पर आपका मन खुश हो जाता है, घर में बच्चा आया है, वह घर में नया जीव आ गया। तो ये बाहर का जो विचार है, जो अंदर जा रहा है, उससे हमारे अंदर हार्मोन क्रिएट होते हैं, और उनसे ही हमें खुशी और गम का एहसास होता है। तो आचार विचार भी जीवन की एक मेडिसिन है। इन मेडिसिन नहीं है, बल्कि वो मेडिसिन है कि पूरे शरीर के अंगों को एक एडजस्टमेंट बना के रखना पड़ता है, और इससे हमारी इम्यून सिस्टम भी बढ़िया रहता है। तो आचार विचार भी बहुत ज़रूरी है। आहार विहार तो है ही, आप खाना क्या खाते हैं और कैसी जगह घूमने जाते हैं, कैसी संगति आपकी, लेकिन उससे विचार क्या बनते हैं, और उन विचारों के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर के अंदर हार्मोन क्रिएट होते हैं, उनसे हमारे रोग बढ़ते और घटते हैं। तो ये भी बहुत जानने वाली चीज़ है कि हम अपनी ग्रंथियों के स्राव को आचार विचार और आहार विहार से नियंत्रित करने की क्षमता है। लेकिन अब आज के ज़माने में थोड़ा हम सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, आराम तलब हो गए हैं, इसलिए उन चीज़ों को हम ध्यान नहीं देते। लेकिन बीमारियां तो वही होती हैं, परिभाषाएं बदल दीजिएगा, परिणाम नहीं बदलते। हमने परिभाषाएं बदल दी नहीं, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, अपने मन से, लेकिन उनके परिणाम वही आते हैं जो वास्तव में आते हैं। हमारे परिभाषा बदलने से कोई परिणाम बदलते नहीं है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारे आचार विचार और आहार विहार अगर ठीक हो गया तो ये रोग, हमें हार्मोनल रोग खासकर, बिल्कुल नहीं होते। जो अंतःस्राव से संबंधित रोग हैं वो नहीं होते, और हमारी इम्यूनिटी बढ़िया हो जाती है। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब पर, और चैनल को लाइक करते रहिए। आपको अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुनते रहिए। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कमेंट्स की है तो कमेंट्स करिए। धन्यवाद।